बाबा मच्छंदर नाथ 12 साल की तपस्या करके 360 चेलों की जमात के साथ में और गोरखपुर शहर में अलग जगा रहे हैं। और बाबा मच्छंदर नाथ कह रहे हैं, बाबा मच्छंदर नाथ अलग जगा रहे हैं, पूरे गोरखपुर शहर में अलग जगा रहे हैं। अलग जगाते जगाते एक इतने सुंदर आलीशान मकान के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जाके अलग जगाई, अलग निरंजन। अंदर से एक स्त्री निकल के आई जो बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान और गहने आभूषण में बिल्कुल लीन थी। वो आकर के बाबा मच्छंदर नाथ को नमस्कार करती गए। बाबा मच्छंदर नाथ कहने लगे, हे माई की बेटी, 360 चेलों की जमात आज तेरे द्वार पर है, सिर्फ तेरे से भोजन की आस करते हैं। उस स्त्री ने 360 चेलों की जमात के लिए बाबा मच्छंदर नाथ के लिए ना जाने कितने प्रकार के भोजन बनवाए। भोजन बनवाने के बाद में, खिलाने के बाद में, उस बाबा की सेवा करने के बाद में बाबा मच्छंदर नाथ नु कह लगा, माई की बेटी मांग के मांगना चाहे। नु कह लगी, बाबा धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ है, एक चीज नहीं है जो मुझे सबसे प्रिय है। बाबा मच्छंदर नाथ कह लगा, माई की बेटी वह चीज मांग जिस चीज की तुझे इच्छा है। नु कह लगा, है माई की बेटी मैं सिद्ध फकीर हूँ, माना कि मैंने 12 साल की तपस्या की है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। नु कह लगी, बाबा नु का अगर किसकी जोड़ी किससे बढ़ जा करे, कुछ नहीं बेरा। बाबा अगर मेरा काम, मेरा वंश अगर तेरे आशीर्वाद से चल जाए तो मेरे लिए तू भी परमात्मा से कम नहीं है। नु कह लगी, बाबा माई की बेटी धन दौलत मांगेगी तो भी अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद मांगेगी तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन परमात्मा से बराबरी मैं भी नहीं कर सकता। माई की बेटी अगर मांगना चाहती है तो ऐसी चीज मांग जिससे मैं भी दे सकूं और तू भी पा सके। नु कह लगी, बाबा सारी चीज है पर एक चीज को ना। हे माई की बेटी तू दुखिया, मन नहीं लगता बेबे तू दुखिया है। इतने अच्छे आभूषण पहने हैं, इतने अच्छे घर में जीवन व्यतीत कर रही है, इतना अच्छा परिवार, फिर भी दुखिया। नु कह लगी, बाबा आभूषणों के कारण, पैसे के कारण दुखिया नहीं हूँ, मैं दुखिया हूँ तो किसी और कारण से हूँ। बाबा एक औरत झोपड़ी में गुजारा कर सकती है, पट्टे लत्तों में गुजारा कर सकती है, नून की रोटी खा के गुजारा कर सकती है बाबा, पर बांझ शब्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा मन बेरस से मैं दुखिया कितनी सो। माई की बेटी नहीं मानती। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और भभूत काट के नू कहने लगा, ले माई की बेटी जब नहीं मानती ना तो मैं अपनी 12 साल की तपस्या का फल तुझे देता हूँ। तेरे यहाँ एक बेटे का जन्म होगा जो बड़ा रूपवान होगा, बड़ा बलवान होगा, बड़ा विद्वान होगा। तेरे बेटे का पूरे संसार में नाम होगा। बाबा मच्छंदर नाथ वरदान देकर उस औरत को गोरखपुर शहर से रवानगी करते गए और इधर से अगड़ पड़ोसन आई, आके नु कहने लगी, है बाबा के दे के गया। वह दुखिया नु कहने लगी, बाबा मेरे ते बेटे का वरदान दे के गया है, हे मैं भी माँ बनूंगी, देख लियो मेरे भी लाल होगा और ऐसा लाल होगा कि पूरे संसार में नाम होगा। वे अगड़ पड़ोसन कहने लगी, हे जो बाबा तेने बबूत दे के गया ना, वो बबूत कोने दे गया, तेरे घर में भूत बढ़ गया, तारा वीर मर्द का मेल भी खत्म हो जाएगा, कड़े के लाल खिलावेगी, एक एक रोटी तो दुखी हो जाएगी। इतनी सीख मारी के बाद दुखिया नू कहने लगी, है नू बता मैं इस बबूत का क्या करूं। नू कहने लगी, इस बबूत ने कूड़ी पे फेंक दे। भक्त जनों, उस दुखिया औरत ने बाबा मच्छंदर नाथ के उस वरदान को कूड़ी पे फेंक दिया और फेंक कर अपना जीवन व्यतीत करने लगी।
समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गए इन बातों को। 12 साल के बाद में बाबा मच्छिंद्र नाथ ने सोचा, अरे 12 साल हो गए गोरखपुर शहर में गए, भाई चलो उस शहर में दोबारा चलते हैं, जाकर देखे तो वो बेटा कितना बड़ा हो गया जिसको वरदान में देकर आए थे। अब गोरखनाथ उधर कुड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इधर बाबा मच्छिंद्र नाथ उस दुखिया से गोरखनाथ का हालचाल पूछने आ रहे हैं। गोरखपुर शहर में आके बाबा मच्छिंद्र नाथ 360 चेलों की जमात के साथ में आए। जब गोरखपुर शहर की गलियों में कदम रखा, वही जमाना याद आ गया। नो कहने लगा, माई की बेटी अलख निरंजन। अंदर से वही औरत जो 12 साल पहले एक बेटे का वरदान लिया था बाबा मच्छिंद्र नाथ से, आंखों से अंधी हो चुकी बेटे के इंतजार में, और बाबा मच्छिंद्र नाथ 360 चेलों की जमात के साथ उसके द्वार पर खड़े हैं। बार बार कह रहे हैं, अलख निरंजन है माई की बेटी, ला उस बेटे के दर्शन तो करा जिसको आज से 12 साल पहले वरदान में देकर गया था। नू कहने लगी, बाबा कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, मैं तो संतानहीन हूँ, मैं बेटे के इंतजार में आंखों से अंधी हो चुकी हूँ बाबा, मेरे कोई संतान नहीं हुई। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, माई की बेटी धोखा ना करे, 12 साल की तपस्या का फल देकर गया था, बेटे के दर्शन करा, बेटा कहाँ है। कहने लगी, ना बाबा सच्ची मेरे कोई संतान नहीं हुई। फिर बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, माई की बेटी उस बबूत का तो बता जो बबूत तेरे से देकर गया था। कहने लगी, बाबा वाह बबूत तो मैंने कूड़ी पे फेंक दी थी। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, माई की बेटी तने 9 करोड़ का लाल कूड़ी पे फेंक दिया। कौन सी कूड़ी पे फेंका? नू कहने लगी, बाबा इस कूड़ी पे फेंका। कूड़ी पे जाने के बाद में बाबा मच्छिंद्र नाथ भक्त जनों बाबा गोरखनाथ महाराज को आवाज लगाते गए, अरे बेटा गोरखनाथ, अरे बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ। कूड़ी के अंदर से आवाज आई, गोरखनाथ महाराज नू कहने लगे, बाबा नू ते बता क्या मेरा हक नहीं था? मैं भी किसी माँ से जन्म लेता, मैं भी किसी माँ की गोद में खेलता, मैं भी किसी माँ का दूध पीता। बाबा नू बता, मन के खोट करा था कि ये तपस्या या ये सजा मुझे मिली। बाबा मैं भी चाहूँ था कि मुझे भी कोई माँ गोद खिलाती, लेकिन कूड़ी के भीतर। और भक्तजनों, माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है तो माँ है। सबसे पहले बोलना माँ सिखाती है, सबसे पहले खाना माँ सिखाती है, सबसे पहले चलना माँ सिखाती है। नू कहने लगा, बाबा मेरे तो किसी ने नू भी ना कहा। जब एक औरत के एक बेटा होता है ना, और वो बेटा 1 या 1.25 साल का हो जाता है ना, उस बेटे को इतना दूर खड़ा करके जब वो माँ अपने हृदय से, अपने लाड से अपने बेटे को कहेगी, अरे बेटा ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे रसगुल्ले, आजा मेरा बेटा आजा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1 या 1.25 साल का बेटा अपनी माँ की बात सुन के आए, लेकिन जब माँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपनी पूरी प्रीत से उस बेटे को ये कहेगी, आजा रे मेरे बेटा, आइए मेरे लड्डू, आजा रे मेरे लाडले। जब लाडला कहेगी ना, वो 1.25 साल का बालक जो कुछ नहीं जानता, चाहे वो आधा कदम उठाओ, लेकिन वो माँ की तरफ को आएगा जरूर। बाबा मेरे तो किसी ने नू भी ना कहा। अब एक बात बताओ, जो औरत न जाने कितने दिनों से बेटे की आस में तड़प रही है, बेटे को गोद में खिलाने के लिए तड़प रही है, बेटे को दूध पिलाने के लिए तड़प रही है, और उस औरत का वही लाल कूड़ी के अंदर से बोलेगा, ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो कानों पे हाथ रख के उस बेटे की आवाज को सुनती रहेगी।
उस औरत की आत्मा जागी, बाबा मच्छंदर नाथ मन्ने माफ कर दे, मैं तेरी शक्ति को, मैं तेरी भक्ति को समझ नहीं पाई। मैं अपना 9 करोड़ का लाल कूड़ी पे दबाव पे बैठी, कूड़ी को पाड़ना शुरू कर दिया। भक्तजनों, कस्सी ना मंगवाई, आता तो पाड़नी शुरू कर दी कूड़ी, और उस कूड़ी को पाड़ रही है और अपने बेटे से कह रही, सज्जनों, फिर बाबा मच्छंदर नाथ जी बाबा गोरखनाथ जी को गोरखपुर नगरी से लेकर प्रस्थान कर जाते हैं। हम उन सभी कवि जनों को शीश झुकाकर नमन करते हैं जिनके लिखे शब्दों के मोतियों से श्री गोरख गाथा को संपूर्ण करने की